हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक अनदर प्रॉब्लम के साथ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ अगेन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। द शॉर्ट कंक्रीट पोस्ट इन फिगर इज़ रीइंफोर्स्ड एक्सियली विथ 6 symmetrically placed steel bars each 600 mm square in area. If the applied load P is 1000 kilonewton, compute the stress developed in each material. Use the following moduli of elasticity. For steel, EST is equals to 200 GPa, एंड फॉर कंक्रीट ECO इज इक्वल्स टू 14 GPa। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील और कंक्रीट के लिए मेंशन है। तो हमारे पास एक शॉर्ट हमारे पास कॉलम है, उसमें हमारे पास 1000 किलो न्यूटन लोड लग रहा है यहाँ से। इसके ऊपर एक हमारे पास बेयरिंग प्लेट है। इस बेयरिंग प्लेट की वजह से ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों में इक्वल होगी। ठीक है, 300/300 का हमारे पास ये कॉलम है। और इसका अगर हम फ्रंट फेस देखेंगे तो हमारे पास यही दिखाया गया है कि 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। सही है। MN हमारे पास यहाँ पे एक इसका एक सेक्शन है, एंड हमारे पास जो ECO इज इक्वल्स टू EST का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास जो बेरिंग प्लेट है इसकी वजह से हमारे पास जो नेट हमारे पास यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन आ रही है वो यूनिफॉर्म है। मतलब डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट इज़ सेम एज ए डिफॉर्मेशन इन स्टील। तो हमारे पास ओवरऑल बन जाएगा हमारे पास PST प्लस PCO इज इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये कि जो लोड जाएगा स्टील में और कंक्रीट में वो दोनों सेम होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1000 किलो न्यूटन। 1000 किलो न्यूटन को हमने न्यूटन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 exponent 6 लिख सकते हैं, 10 exponent 6 लिख सकते हैं न्यूटन की फॉर्म में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। और चूंकि मैंने यहाँ पे हमने मैंने खुद ही बताया हुआ है कि डिफॉर्मेशन जब लोड कंक्रीट और हमारे पास जो स्टील रिबार्स हैं वो सेम ले रही हैं। ठीक है, हमारे पास जो स्टील रिबार्स हैं वो कुछ यहाँ पे अगर हम इंटरनली अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह हैं हमारे पास। यहाँ अंदर एक्चुअली हैं ऐसे ना, हमारे पास 6 बार्स हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास कुछ इस तरह की हमारे पास 6 रिबार्स हैं इसके अंदर। ठीक है, लाइक दिस 2 3 4 5 6। और ये इसी तरह हमारे पास हमारे पास कंक्रीट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे प्लेस्ड हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 बार समझ लें कि इसके कंक्रीट के अंदर हैं, जो एक कॉलम में जिस तरह नॉर्मली होती हैं बार्स। ठीक है, तो यहाँ से जो लोड लगेगा वो कुछ इस हमारे पास स्टील में जाएगा और कुछ इस कंक्रीट में, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब डिफॉर्मेशन की बात आएगी तो जितना हमारे पास डिफॉर्मेशन इन स्टील होगा उतना ही डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट होगा। ठीक है, इसीलिए डावा ST इज इक्वल टू डावा CO लिखा है। तो डावा ST का मतलब ये है कि हमारे पास इसका फॉर्मूला है सिग्मा L डिवाइडेड बाई E। ठीक है, सिग्मा स्ट्रेस, L लेंथ ऑफ कॉलम, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील। इसी तरह हमारे पास ये स्ट्रेस इन कंक्रीट और लेंथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास जो होगी कॉलम की लेंथ, और E हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि लेंथ हमारे पास कॉलम की सेम रहेगी, तो ये दोनों L और L यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा ST डिवाइड बाई EST। ST मतलब कहाँ से है, ये स्टील ST अंदर जाएगा इसके साथ, इन दोनों के साथ, तो सिग्मा CO डिवाइड बाई ECO बन जाएगा। अब ये दोनों सेम। अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों इनको इक्वेट करेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा ST तो हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेजेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो EST और ECO की वैल्यू में हमें मेंशन है, मतलब मॉडुलाई ऑफ स्टील और मॉडुलस ऑफ कंक्रीट हमें मेंशन है 200 स्टील के लिए, 14 हमारे पास कंक्रीट के लिए। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.2 ECO सिग्मा CO। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P इज इक्वल्स टू सिग्मा A बन जाएगा। हमारे पास जब इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे है, ये क्या बन जाएगी, अब देखें P को मतलब लोड इन स्टील, लोड इन कंक्रीट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब स्टील की बात होगी तो सिग्मा ST एरिया ऑफ स्टील ST बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सिग्मा स्ट्रेस इन कंक्रीट और एरिया ऑफ कंक्रीट बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1 exponent 6, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 की बात हो रही है। इक्वेशन नंबर 1 में ये है 1 exponent 6। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट इनकॉर्पोरेट द वैल्यू ऑफ एरिया। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेस इन कंक्रीट हमें नहीं पता है, सिग्मा ST नहीं पता है, सिग्मा CO का नहीं पता है, बट एरिया ऑफ स्टील हमें पता है। कितने हैं हमारे पास, देखें 6 बार्स हैं।
यहाँ पे देखें हमारे पास 6 बार्स इस कंक्रीट कॉलम के अंदर हैं, ठीक है, 6 बार्स निकली हुई हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने दिखाया भी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार्स हैं। तो हमारे पास 6 बार्स हैं और एक बार का एरिया हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे पास प्लेस्ड 6 सिमेट्रिकली प्लेस्ड स्टील बार्स, ठीक है, और ईच बार का हमें एरिया भी दिया गया है कि हमारे पास कितना है, 600 mm का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 600 mm का स्क्वायर है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा, ठीक है, +6 सिग्मा CO। और कॉलम हमारे पास 303, हमारे पास एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे फाइंड करेंगे, जो कॉलम का टोटल एरिया है 300/300, उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे पास जो स्टील का एरिया जो घेरा हुआ है। देखें हमारे पास कुछ इस तरह था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास कॉलम है, ठीक, इसके अंदर हमारे पास 2 3 4 5 और 6, ये सर 6 स्टील बार्स यहाँ अंदर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया जो 300/300 है, इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो 6 बार्स हैं इनका एरिया माइनस करेंगे। यहाँ पे यही हुआ है 300/300 जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसमें से 6 बार्स माइनस किए हैं, इज इक्वल्स टू इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या है 1 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील मैंने बताया है 6 बार्स हैं और एक बार का हमारे पास एरिया कितना है 600/10 एक्सपोनेंट -6 था, ठीक है। ये हो गया। एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकला है, जो टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट है उसमें से जो स्टील बार्स जो अंदर हमने डाली हुई हैं स्टील बार्स, उसका एरिया माइनस किया है, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ से ऑनवर्ड, ठीक है। कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशंस की हैं। उसके बाद सिग्मा ST की वैल्यू आ गई हमारे पास 14.2 सिग्मा CO। अब हम ये क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन हमें यहाँ से देखें, सिग्मा ST हमें पता है 14.2 सिग्मा CO, ठीक है। ये कहाँ से आ गई ये वैल्यू, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हमें पता चला था कि सिग्मा ST की वैल्यू ये है। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा ST के जगह में 14.2 सिग्मा CO आ जाएगा, ये 3.6 वहीं से आ गया सिग्मा CO, बाकी सारी चीज़ें वहीं हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 137.52 सिग्मा CO इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट 6 बन जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो 7.2810 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे 7.28 MPa की फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा CO हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सिग्मा ST इज इक्वल्स टू 103.2 MPa। तो हमारे पास ये स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारे पास स्टील आ गया, ठीक है। तो हमें अब हमारे पास चीज़ें सारी कैलकुलेट हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा ST की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो हम यहाँ से अभी हम इसको हम करते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट करते हैं, कंक्रीट की वैल्यू भी आ गई, जितना कंक्रीट ने उठाया था स्ट्रेस को, और जितना उसमें स्टील में जितना हमारे पास स्ट्रेस जनरेट हुआ था वो भी हमने कैलकुलेट किया है। तो इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे कमेंट in the comment section, and till then take care, bye, Allah Hafiz.